हेलो एंड वेलकम। क्या एक माँ अपने ही बेटे की हत्या कर सकती है? क्या एक माँ जिसने 7 साल एक बच्चे का इंतज़ार किया हो, वो उसी बेटे की हत्या कर सकती है? ऐसी एक घटना सामने आई मध्य प्रदेश के गुना शहर में, जहाँ पर एक माँ के ऊपर उसी के बेटे की हत्या के आरोप लगा दिए गए। आइए जानते हैं इस घटना से जुड़ी पूरी सच्चाई। तो ये बात है एमपी में रहने वाली एक जैन फैमिली की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें हस्बैंड अनुपम जैन जो कि एक बैंक में एज एन ऑडिटर जॉब करते हैं, और उनकी वाइफ अलका जैन जो कि एक हाउसवाइफ हैं, और उनके 2 बच्चे जिसमें एक उनकी बेटी और उनका बेटा अभिदय, जिसकी उम्र 15 साल थी जब ये घटना हुई। बाहर से देखने में ये फैमिली एक सामान्य फैमिली जैसी दिखती है। ये गुना के चौधरन कॉलोनी में रहते थे। हालांकि अभ्युदय और उसकी मां के बीच में आए दिन तनाव बना रहता। तो ये बात है 14 फरवरी 2025 की, जब अभ्युदय को उसके बाथरूम में मृत पाया गया। जब यह घटना सामने आई तो पुलिस को ये संदेह हुआ कि अभ्युदय की मौत गला दबाने की वजह से हुई है, और पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। हालांकि शुरुआती समय में अलका जैन जो कि अभ्युदय की मां थी, उनका कहना था कि ये सुसाइड है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो ये पता चला कि अभ्युदय और उसकी मां के बीच ज़्यादातर तनाव का माहौल रहता था, क्योंकि अभ्युदय को उसकी मां के पहनावे से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, और इसी चीज़ को लेकर उन दोनों के बीच हमेशा बहस भी हुआ करती थी। उसके अलावा अभ्युदय को उसकी मां के कल्चरल सिंबल्स जैसे कि बिंदी जैसी चीज़ों से भी दिक्कत थी, और ये मामला दिन ब दिन बढ़ता चला गया। जब मामले की आगे जांच की गई तो फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन का मुआयना किया, और उन्होंने ये कहा कि उन्हें क्राइम सीन पर कोई भी ऐसे साइन नहीं मिले हैं जिससे ये पुष्टि की जा सके कि अभ्युदय ने सुसाइड किया है। और जब पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला तो उन्होंने भी ये पाया कि जो सारे एविडेंसेस अलका जैन के दिए गए बयानों से मैच नहीं करते हैं। और जब पुलिस ने इस मामले से जुड़े गवाहों से पूछताछ की तो उन्होंने भी यही कहा कि आए दिन अलका जैन और उनके बेटे के बीच बहस हुआ करती थी, और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी उनके बीच कोई ना कोई बहस हुई थी। और इन्हीं सभी एविडेंसेस और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पर पुलिस ने अलका जैन को गिरफ्तार कर लिया। असली कहानी यहीं से शुरू होती है, जब अनुपम जैन जो कि अभ्युदय के पिता हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पुलिस ने इस मामले की जांच ठीक से नहीं की है, और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने उनकी बीवी अलका जैन को गलत मामले में गिरफ्तार कर लिया है। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि अभ्युदय और उसकी मां के बीच कैसे संबंध थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि उनके बीच एक फ्रेंडली रिलेशन था, और जो भी बातें ये कही जा रही हैं कि उसकी और उसकी मां के बीच जो बहस होती थी, तो उन्होंने उस पर भी ये कहा कि वो सब एक मजाक का हिस्सा था, और आए दिन उनके बीच मजाक हुआ करता था, जो कि एक माँ और बेटे के बीच लाजमी है। और इसीलिए उन्होंने डीजीपी को एक एप्लीकेशन दी कि इस मामले की पुनः जांच की जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को मार सकती है, और अगर अलका जैन ने ही अपने बेटे की हत्या की होती तो वो खुद ही पुलिस को क्यों इन्फॉर्म करती और पुलिस को क्यों बुलाती, बजाय क्राइम सीन से भाग जाने की। अनुपम जैन द्वारा दी गई एप्लीकेशन के रिस्पांस में डीजीपी ने एक एसआईटी की टीम गठित की। उस टीम ने इस मामले की दोबारा जांच की, उसने दोबारा एविडेंसेस को खंगाला, दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई, और अपने अंतिम निर्णय पर पहुंची, और ये कहा कि जितने भी एविडेंसेस अभ्युदय की मां के खिलाफ हैं वो ये साबित नहीं करते हैं कि उन्होंने उसका मर्डर किया। और ये भी पुष्टि की कि जिस वक्त अनुपम जैन की बॉडी बाथरूम में पाई गई, उस दौरान जो बाथरूम का दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसने भी ये स्पष्ट किया कि अभ्युदय ने सुसाइड किया है। और लगभग 50 दिन जेल में काटने के बाद अनुपम जैन की मां अलका जैन को रिहा कर दिया गया, और एसआईटी की टीम ने इस केस को सुसाइड बताकर क्लोज कर। पूरी घटना को जानने के बाद 2 चीज़ें दिमाग में आती हैं कि पुलिस ने जल्दबाजी में इन्वेस्टिगेशन क्यों की, और क्यों अपना काम ठीक से नहीं किया। क्या वजह रही कि पुलिस ने अलका जैन को सस्पेक्ट बना दिया और जेल के अंदर भेज दिया।
और यह भी समझ में आता है कि अगर अलका जैन के हस्बैंड अनुपम जैन इस मामले में संज्ञान नहीं लेते तो शायद अलका जैन आज भी जेल में होती। और दूसरा यह है कि अभ्युदय की वजह जो भी रही हो, उसने किसी भी वजह से सुसाइड किया हो, चाहे वो उसके माँ के बीच संबंध या उसके रिपोर्ट कार्ड का अच्छा न आना रहा हो, लेकिन ये बात सच है कि जैन फैमिली के लिए अब अभ्युदय कभी वापस नहीं आएगा। ऐसी ही केस स्टडी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डेली जजमेंट्स को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.barkilegal.in पर जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।